बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे नाजरीन, आज हम जनरल ज़ियाउल हक की ज़िंदगी पर मुख्तसर सी नज़र डालेंगे जो शायद आप ना जानते हों। सबसे पहले जनरल ज़ियाउल हक के 4 ऐसे हक़ाइक़ जो बहुत अहम हैं, उन पर नज़र डालते हैं। इसमें पहले नंबर पर है जनरल ज़ियाउल हक की मकासद क्या थी। दूसरे नंबर पर है जनरल ज़ियाउल हक का काम करने का तरीक़ाकार क्या था। तीसरे नंबर पर आता है कि जनरल ज़ियाउल हक के मुखालफिन और दुश्मन कौन थे। चौथे नंबर पर आता है कि जनरल ज़ियाउल हक की कितनी जायदाद थी। इसके अलावा भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी मालूमाती वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तानी फौज के सरबराह थे। उन्होंने 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म करके मुल्क में मार्शल कायम किया था और फिर मुल्क के सदर बन गए। वो कुछ अरसे तक मुल्क की वफाक के सिपहसालार और सदर दोनों ओहदे संभाले रहे। जनरल ज़ियाउल हक 1924 में हिंदुस्तान के शहर जलंधर में एक गरीब किसान के घर पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी तालीम जलंधर और दिल्ली में मुकम्मल की और इनको 1945 में फौज में कमीशन मिल गया। फिर दूसरी जंग अजीम के दौरान बर्मा, मलाया और इंडोनेशिया में अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। फिर तकसीम हिंद के बाद वो हिजरत करके पाकिस्तान आए और 1960 में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर फाइज हो गए और फिर स्टाफ कॉलेज कोयटा में इंस्ट्रक्टर मुकर्रर हो गए। 1960 से 1968 तक कुलर रेजिमेंट की क़यादत करते रहे। उन्होंने उर्दन की शाही अफवाज में भी अपनी खिदमत अंजाम दी थी। मई 1969 में आर्मर्ड डिवीजन के कर्नल स्टाफ और इसके बाद ब्रिगेडियर बन गए। 1973 में मेजर जनरल के ओहदे पर फाइज हो गए और फिर 1975 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से तरक्की पाकर कोर कमांडर बन गए। फिर 1 मार्च 1976 को जनरल के ओहदे से तरक्की पाकर आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर हो गए। 1977 में पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने इंतखाबात में आम धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज शुरू हो गया। इस तरह पूरे मुल्क में सियासत की हालत खराब हो गई। मुल्क के हालात के पेश नज़र मुल्क में 4 जुलाई 1970 की शाम को आम मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया। जनरल ज़ियाउल हक ने आइन को मुअत्तल ना किया और ये ऐलान किया गया कि मुल्क में 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात करवाए जाएंगे। इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ एक शख्स के कत्ल का मुकदमा चल पड़ा, जिसमें हाई कोर्ट ने उनको मौत की सजा सुना दी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इनकी मौत की सजा का ये हुक्म बरकरार रखा गया और इस तरह 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हो गई। ज़ियाउल हक साहब ने डकैती, ज़िना, शराब के खिलाफ हदूद आर्डिनेंस और ज़कात आर्डिनेंस नाफिज किए गए। इन्होंने वफाकी शरई अदालत भी कायम की और इसके अलावा काजी अदालतें भी कायम की गई। रूस को अफगानिस्तान से निकाल बाहर करवाया। फिर उन्होंने रूस और भारत की तरफ से मुल्क की सलामती को लाहा खतरात को देखते हुए अफगानिस्तान की आवाम को जो आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रही थी, इनकी भी मदद करने का प्लान तैयार किया। जनरल ज़ियाउल हक के भरपूर तावन की वजह से ही रूस को शिकस्त हुई और इंडिया से भी बांग्लादेश के बदला लेने के लिए इंडिया में सिखों की तहरीक खालिस्तान चलाई गई, जिसका मकसद भारत के शहर पंजाब और कई दूसरे शहरों में सिखों का अलग मुल्क बनाना था। लेकिन फिर 1988 को जनरल ज़ियाउल हक बहावलपुर के करीब एक त्यारे के हादसे में शहीद हो गए। उनकी ज़िंदगी से मुतालिक ये कुछ मुख्तसर हक़ाइक़ जो मैंने आप तक पहुँचाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरी मालूमाती वीडियोस आप तक सबसे पहले मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।